अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की पूरी तैयारी हो रही है और उसी तैयारी की ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। अचूक निशाना लगाया जा रहा है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस तरीके से तैयारियों को पुख्ता किया जाए उसके मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण ये युद्ध अभ्यास। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी संदीप बोल की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, भारत और अमेरिका के बीच चल रहा है युद्ध अभ्यास, कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है युद्ध अभ्यास, खास तौर पे कि जो इस बार इस युद्ध अभ्यास का जो थीम है वो है अर्बन एरिया में आतंकी गतिविधियों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके जो एक्सपीरियंस है वो दोनों देशों की सेनाएं आपस में साझा कर रही है। जैकरिफ जो है वो लगातार ऑपरेशन करती रही है जम्मू कश्मीर में, तो उनको उसका एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये घोस्ट ब्रिगेड जो कि अमेरिका के इस ट्रुप जो कि हिस्सा लिया है, इसमें घोस्ट ब्रिगेड नाम है उसका। ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जब इराक में लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त इन्हीं की ब्रिगेड वहाँ पे सबसे पहले गई थी। और जिस तरीके से इराक, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, यहाँ पे जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी और अमूमन अर्बन एरिया में इस तरीके की लड़ाई जो है उसकी महारत उनको भी हासिल है। ऐसे में इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपने एक दूसरे के जो अनुभव है उसको साझा किए, वेपनरी सिस्टम्स को जाना एक दूसरे के। और इस तरीके के पैटर्न में अगर हो रही है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे ये अभ्यास हो रहा है पाकिस्तान महज 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और जिन वेपनरी सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, T-90 टैंक्स लगातार फायर कर रहे थे, वो T-90 इस वक्त जो है चाइना के साथ जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा पीछे अभी भी उसी इलाके में मौजूद है। तो ये तमाम अगर इस पूरे अभ्यास की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। पूरी दुनिया की नज़र जो है इस अभ्यास पे थी, खास तौर पे कि चीन और पाकिस्तान की। और जिस तरीके से इस अभ्यास को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना की मारक क्षमता उससे साफ नजर भी आ रही है। लौट रहे संदीप आपके पास, ये बता दें कि भारत और चीन के बीच LAC विवाद पर मोल्डो में 10वें दौर की बैठक जारी है। सुबह 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई। भारत और चीन के बीच फिलहाल भी चल रही है ये बैठक। LAC के पास विवाद वाली जगह से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सेना की तैनाती हटाने को लेकर हो रही है चर्चा। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से चीन की सेना के पूरी तरह हटने के बाद यह बैठक हो रही है। हालांकि इस बैठक से पहले चीन ने गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दबाव बनाने की कोशिश की है। संदीप, बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बैठक अभी भी जारी है। अभी तक सेना की तरफ से ये नहीं बताया गया कि बैठक ख़त्म हुई है नहीं। अमूमन जितनी बैठकें हुई इससे पहले, जो 9 बैठकें हुई हैं, वो तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा चली हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी जो है समय लग सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि भारत जो है अपने सारे प्लान्स की वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से डिसएंगेजमेंट होना चाहिए उन सब इलाकों में, उसके बारे में समझा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये भी होती है कि ट्रांसलेटर की, क्योंकि जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है वो जो है इंग्लिश में बात नहीं करते, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो बात नहीं करते। ऐसे में ट्रांसलेटर के जरिए जो है पूरा कन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है। 12 सदस्यीय टीम भारतीय सेना, भारत की तरफ से है, 12 लोग जो है चाइना की तरफ से है। भारतीय सेना के साथ जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं, ताकि जो बातचीत है वो पूरी तरीके से ऑन पेपर डॉटेड लाइन में जो है लिखी जा सके। तो ऐसे में अभी बैठक चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये बैठक भी लंबी चल सकती है, और सेना की तरफ से अभी इस बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि इस बैठक के ख़त्म होने के बाद जो है कल हो सकता है साझा बयान भी जारी हो, क्योंकि अब तक जितनी बैठकें हुई हैं उसके बाद बयान जारी हुए हैं। और 9वीं बैठक के बाद जब ये बयान जारी हुआ था और खुद जो है रक्षा मंत्री ने संसद में बताया था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया, तो इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि एक साझा बयान भी जारी हो सकता है कल। लेकिन अभी उस बातचीत की मेज़ पर भारतीय सेना पूरी तरह से अपने पक्ष को रख रही है कि चीन की सेना जिन जिन इलाकों में फ्रिक्शन पॉइंट्स पे ऐसे स्थिति में खड़ी है उनको वहां से पीछे जाना होगा। और उम्मीद की जा रही है कि ये इस बैठक के बाद कुछ जो
पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल सकते हैं, क्योंकि पेंगोंग के दोनों छोर से जिस तरीके से डिसंगेजमेंट हुआ, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं हुई, वहाँ पे लगातार कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है इसको अलग किया गया। सुबह फ्लैग मीटिंग होती थी किस किस जगह से सेना पीछे जाएगी, और शाम को जो है फ़ोन के जरिए बातचीत होती थी कि कहाँ तक वो पहुँच गए। तो एक वेल प्लान्ड मैनर के तौर पर जो डिसंगेजमेंट हो रहा है, और उम्मीद यही है कि आगे जितने भी ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट है जिनको लेकर बातचीत हो रही है, उनमें वहाँ पे जो है जल्द ही डिसंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है। बिल्कुल, तो फिलहाल ये बैठक चल रही है और इस बैठक को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक लंबी बैठक और हो सकता है कि उसके बाद एक साझा तौर पर बयान भी सामने आए। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, जो LAC को लेकर विवाद है, जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, उनको लेकर ये पूरी बातचीत फिलहाल चल रही है। लौटेंगे संदीप आपके पास। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखा दी है। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में दोनों देशों के जवानों के पीछे हटने के बीच आज मोल्डो में 10वें दौर की यह बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन ने कुछ वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की चाल चली है। मेज पर उतरना पड़ा। अब चूंकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया, तो ऐसे में अब चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश में रहेगा भारत के ऊपर कि उन सब इलाकों में जहाँ पे कि चीन काफ़ी अंदर तक जो है पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो पहुँचा था, और उसके बाद अब उनको पीछे जाना है। तो एक बातचीत की मेज पर जो है इस तरीके के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है चीन चलाता रहता है। भारत के खिलाफ चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन ने इस वीडियो के जरिए ये जताने की कोशिश की है कि 15 जून को गलवान में हिंसा की शुरुआत भारत ने की थी, जबकि सच्चाई से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, क्योंकि चीन के अधिकारियों ने बैठक के लिए बुलाया और फिर उनके सैनिकों ने धोखे से जानलेवा हमला बोल दिया। लेकिन चीन सरकार अब अपने झूठ पर पर्दा डालने में जुटी है। बेपर्दा हुई चीन की धोखेबाजी, पकड़ा गया चीन का सफेद झूठ। 说的是责任在印方，因为你从以前的报道也可以看出来，因为印度方面自己也都说他们采取先发制人的举措，也就是说承认是他们首先发起的挑衅。 चीन लगातार ऐसी चालबाजियां करके दुनिया के सामने खुद को विक्टिम यानी पीड़ित बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ये झूठ खुद ब खुद सामने आ रहा है, क्योंकि ये वही चीन है जिसने गलवान में उसके सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल नहीं की थी, और अब वो अपने 4 सैनिकों के मरने की बात कबूल कर चुका है। जबकि एक रूसी एजेंसी भी इस झड़प में चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा कर चुकी है। साफ है कि चीन गलवान पर अब भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि गलवान के अंदर जब ये कर्नल संतोष बाबू और उसकी टीम के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके बाद हमारे जो जांबाज फौजी थे उन्होंने इनको ढेर कर दिया, जो सारे लोग थे वहाँ पे, और तकरीबन 100 जो है सैनिक इनके मारे गए। अब इन्होंने एक्नॉलेज किया है, और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है, जो नीतियाँ हैं हमारी, वो बिल्कुल सही हैं। जिस हिसाब से हिंदुस्तान की फ़ौज चाइना के खिलाफ खड़ी रही। चीन के नए कबूलनामे के बाद भारत में भी गलवान मामले पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाली विरोधी पार्टियां निशाने पर आ गईं। राहुल गांधी को ज्ञान आना चाहिए, विपक्ष को ज्ञान आना चाहिए कि जो बालाकोट स्ट्राइक पे जो चाइना पर गलवान घाटी में अब चाइना मानने लगा है, पूरा देश और दुनिया माना था। अब राहुल गांधी समेत सभी विपक्ष को आईना दिखाया है चाइना ने अपनी बात कहकर। भारत और चीन के बीच मोल्डो में 10वें दौर की बैठक से पहले चीन ने ये वीडियो वाला झूठ दुनिया के सामने परोसने की कोशिश की है। पैंगोंग के पास से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक है। इस बैठक का मुद्दा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान से सैनिकों की तैनाती हटाना है, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अपनी धोखेबाजी की चाल चलते हुए इस बैठक से पहले गलवान में हुई झड़प पर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। भारत के सामने पस्त हुआ चीन। दरअसल चीन लद्दाख की सीमा पर तनाव शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। पहले भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने चीन के सैनिकों के हौसले तोड़ दिए, और फिर पैंगोंग झील से सैनिकों की वापसी पर चीन की उसके अपने ही देश में आलोचना हो रही है, जिसकी वजह से चीन अपने ही देश में घिरा हुआ है। चीन के लोग सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से जारी तनाव के बाद आखिर सेना पीछे क्यों लौट रही है। ऐसे में चीन ने बचने और अपने ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ऐसी कायराना चाल चली।
लेकिन चीन ये नहीं जानता कि वो चाहे कितनी भी चालें चल ले और कितनी भी कायराना हरकत कर ले, भारतीय सेना के हौसले और